हेलो स्टूडेंट्स, आई नो तुम सब लोग पीसीबी स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बायोलॉजी थी क्लास 12th में। एंड इस वीडियो पे आने के अलग अलग मोटिव्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फ्रेशली नीट दिया है एंड वो लोग और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था, उनका नीट उतना अच्छा नहीं गया, तो वो लोग और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बनना, मेरी तरह भी हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको डॉक्टर नहीं बनना था, तो वो लोग भी ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई नो, सही जगह पर आए हो, सही वीडियो पर आए हो। आई एम अ साइंटिस्ट। ठीक है, मैंने एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ ऐसे दो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, इंडिया के दो टॉप मोस्ट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में रिसर्च करी है। ठीक है, ये चीज तुम वेरीफाई कर सकते हो मेरी लिंक्डइन पे, मेरे पब्लिकेशंस पे और इन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स पे। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आगे आने वाले बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स को गाइड करूं। ठीक है, अब इस वीडियो को प्लीज तुम लोग एंड तक देख लेना, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है तुम लोग को गाइड करना, लेकिन इस गाइडेंस को तुम कितना सीरियसली लेते हो, तुम आधे में से छोड़ के चले जाते हो, तुम समझते ही नहीं हो कि ये चीज तुम्हारे करियर को कितना डीपली इफेक्ट करने वाली है। तो इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम है गाइड करना, मैं तुमको गाइड करने वाला हूँ। इस चीज के मुझे ना तो कोई पैसे दे रहा है, कुछ नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, जो भी मैं ओपिनियंस दे रहा हूँ, जो भी इस वीडियो में तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती किसी भी ब्रांड से, किसी भी कॉलेज से। ठीक है, तो प्लीज सीरियसली ले लो मेरी बात को एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज तुम्हारे करियर का सवाल है। अब जो मेजर डाउट मेरे पास आता है स्टूडेंट्स का, वो है कि सर हम क्या करें, हम लोग बीटेक करें, हम लोग बीएससी करें। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हम लोग बी फार्मा कर लें, हम लोग बीपीटी कर लें, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, या फिर हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेस के डोमेन से निकलकर हम लोग बीबीए कर लें, हम लोग लॉ कर लें, हम लोग वोकेशनल साइंसेस कर लें। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं कि कौन से कोर्सेज से तुम लोग कहां पहुंच सकते हो, किन किन कोर्सेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं एंड इनमें करियर कैसा बनता है। ठीक है, तुम्हारे आगे आने वाले साल कैसे दिखने वाले हैं तुमको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीटेक। ओके, तो बहुत अच्छा कोर्स है, तुम लोग को भी पता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि बीटेक में काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आईआईटीज ऐसे हैं जो कि बिना मैथमेटिक्स के एडमिशन नहीं देते इन बीटेक प्रोग्राम्स। अगर वो बायोलॉजिकल साइंसेस के भी हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बीटेक बायोमेडिकल साइंसेस हो गई, बीटेक बायोलॉजिकल साइंसेस हो गई, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गई, सब कुछ होता है आईआईटीज में, बट मैथ्स मैंडेटरी होती है। एंड प्रॉब्लम ये आती है कि काफी सारे पीसीबी स्टूडेंट्स के पास मैथ्स होती ही नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि काफी सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बीटेक में मैथ्स मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, अब तुमको ये इंस्टीट्यूशंस में आगे आने वाली वीडियोस में समझा दूंगा, तो मेरे इंस्टा पे देख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे देखते रहना, मैं तुमको सारे इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा। ठीक है, बट इस चीज को गौर से देख लेना कि क्या तुम जो फॉर्म भर रहे हो वहां पे मैथ्स मैंडेटरी है। अगर मैथ्स मैंडेटरी है और तुम्हारे पास मैथ्स नहीं थी तो प्लीज फॉर्म मत भरना। ठीक है, अब बीटेक में हम लोग के पास ना बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीटेक इन बायोटेक जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, सारे स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, उसके अलावा बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, बीटेक इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी भी है, बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, बीटेक इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी भी है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि बीटेक वाले डोमेन में आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में तुम इनका ब्रीफ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे कोर्सेज का ब्रीफ तुमको नहीं समझाने वाला, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझाया है, तुम जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने सारे कोर्सेज समझाए हैं बीटेक के। ठीक है, बट बीटेक एज अ होल तुम लोग को बहुत एज देता है। एज क्या होता है, बीटेक में ना तुम लोग सिर्फ कोर बायोलॉजिकल साइंसेस नहीं पढ़ते हो, बीटेक में तुम लोग पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के कुछ सब्जेक्ट, तुम लोग आईटी साइबर सिक्योरिटी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तुम लोग ह्यूमैनिटीज के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तुम लोग मैनेजमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारे इलेक्टिव्स में भी आ जाती हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। सेकेंड थिंग, बीटेक की खास बात यह है कि बीटेक के बाद प्लेसमेंट्स होती ही होती है। ठीक है, अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो ना, बीटेक के बाद तुमको प्लेसमेंट्स में बैठने का चांस मिलेगा। ठीक है, अब यह है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि ओपन प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं, जैसे कि अगर तुम बीटेक बायोटेक भी कर रहे हो ना, तो भी तुम सीएस वाली कंपनीज के लिए बैठ सकते हो। बट काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पे ओपन प्लेसमेंट नहीं होता है, तुम लोग सीएस में नहीं बैठ सकते, तुम लोग ईसी में नहीं बैठ सकते, तो ये वाले इश्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी कि प्लेसमेंट किस तरीके की होती है वहां पे। अब जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज, काफी सारे कॉलेजेस माइनर्स ऑफर कर देते हैं बच्चों को, को डिग्रीज ऑफर कर देते हैं, स्पेशलाइजेशंस ऑफर कर देते हैं, की वजह से बच्चों के पास दूसरी ब्रांच के स्किल्स भी आ जाते हैं। अब दूसरी ब्रांच के स्किल्स आने से ये फायदा हो जाता है कि तुम लोग उस ब्रांच की कंपनीज में भी बैठ सकते हो, वहां भी तुम्हारी प्लेसमेंट हो सकती है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ओपन प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल होंगी सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो बीटेक में ये फायदा होता है, तुम्हारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, बीटेक में ऑल इन ऑल ज्यादा
प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज बीटेक में तुम लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं। चौथी चीज बीटेक में ना मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में इंटर्नशिप इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर तुम्हारी खुद से नहीं लग पा रही, कई बार कॉलेज वाले लगवा देते हैं, कई बार फ्रेंड्स लगवा देते हैं, प्रोफेसर्स लगवा देते हैं, एंड मल्टीपल इंटर्नशिप बच्चे वैसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटेक में ये भी एज मिल जाता है बच्चों को। तो बीटेक 4 साल का तो होता ही है, एंड इन 4 सालों में तुम लोग के पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड अ थीसिस, ठीक है। तो बीटेक के एंड में तुम लोग को अपना थीसिस देना होता है, तो उस चीज का एज तुमको ये मिलता है, तुमको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। तो बीटेक के एंड में रिसर्च एक्सपीरियंस भी मिलता है। और एक और फायदा है बीटेक करने का, इसके बाद तुम्हें अगर एमटेक नहीं भी करनी है ना, तुम डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, वो मैं तुमको आगे बता दूंगा। तो बीटेक करने के बाद तुम लोग डायरेक्टली कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो, तुम लोग मेरा वाला रूट लेना चाहते हो, तुम लोग सरकारी साइंटिस्ट भी बन सकते हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस की जो कि बीटेक जितने महंगे नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जिनको भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए अपनी स्टडीज में, यानी कि ज्यादा महंगे कोर्सेज नहीं करने, बीटेक में तुम्हारा 15 से 20 लाख का खर्चा आराम से आ सकता है, बट ये कोर्सेज मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट 60,000 में कर लिए कंप्लीट, काफी सारे स्टूडेंट्स के 2 लाख ही लगे, 2 लाख ही लगे हैं पूरी डिग्री में, ठीक है। तो ये वाले कोर्सेज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एंड कई बार यहाँ से भी बच्चों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर बच्चों को खुद ही जॉब मिल जाती है बाहर, ठीक है। इसको स्काउटिंग बोलते हैं, ओके। तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीएससी प्रोग्राम। अब बीएससी प्रोग्राम्स ना 3 तरीके के डोमेन्स में हो सकते हैं। फर्स्ट इज अप्लाइड लाइफ साइंसेस, ठीक है। सेकेंड इज कोर लाइफ साइंसेस, थर्ड इज बेसिक लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो इन 3 डोमेन्स में बच्चे करते हैं बीएससी। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अप्लाइड लाइफ साइंसेस। तो इसमें आ जाता है तुम्हारा बायोटेक, फूड टेक, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड लाइफ साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिनमें भी बीएससी मैंने तुमको बताई है ना, अगर इन कोर्सेज में बीएससी हो रही है, दोज आर अप्लाइड लाइफ साइंसेस, ठीक है। अब अप्लाइड लाइफ साइंसेस करने का फायदा बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। फायदा ये हो रहा है तुमको कि इनके बाद तुम लोग की जॉब लगने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब अप्लाइड साइंसेस हैं तो एक्चुअली टेक्निकल साइंसेस है ये, ठीक है। कोर साइंसेस तुम इनमें एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक्चुअली बहुत ज्यादा टेक्निकल है, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को अलग अलग टेक्निक सिखाई जाएंगी, यहाँ पे तुम लोग को अलग अलग तरीके के मेथड्स इन बायोलॉजी सिखाए जाएंगे, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तुमको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ, इसके बाद काफी सारे बच्चे मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, बट अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो पिवट इनटू इंडस्ट्री, यानी कि जितनी भी तुमको पता चल रही है कि फूड एंड बेवरेजेस वाले इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी तुमको पता चल रही है, कॉस्मोस्यूटिकल्स वाली हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन केयर है, फर्मेंटेड फूड की पूरी पूरी इंडस्ट्री है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बन रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे बच्चों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बीएससी इन अप्लाइड लाइफ साइंसेस के जितने भी ये सब्जेक्ट्स मैंने तुमको बताए थे, इनमें तुम लोग बीएससी कर सकते हो, इसका फ्यूचर भी अच्छा होता है, ठीक है। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं बीएससी इन कोर साइंसेस। अब बीएससी इन कोर साइंसेस में क्या क्या आ गया? बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन इम्यूनोलॉजी, बीएससी इन बायोसाइंसेस, बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन लाइफ साइंसेस, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे आ गए बीएससी कोर साइंसेस में, ठीक है। अब इनको मैंने कोर साइंसेस क्यों बोला कि इनमें तुम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। तुम प्योरली कोर सब्जेक्ट्स में डिग्री लेते हो, ठीक है। अब कोर सब्जेक्ट्स क्या हो गए तुम्हारे? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स ना प्रॉपर डोमेन्स हैं, ठीक है। इनके अंडर इन्हीं के एरिया की रिसर्च तुम्हें पढ़ाई जाएगी, इन्हीं के एरिया के सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ाए जाएंगे अच्छे से डीप में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कोर साइंसेस। अब अप्लाइड लाइफ साइंसेस में भी तुमको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बट एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के अंडर अंडर, बट यहां पर तुम एक पूरी डिग्री कर रहे हो उस सब्जेक्ट में, ओके। अब इनके करियर्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि तुमने अगर माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करी है तो आगे जाके तुम माइक्रोबायोलॉजी वाले डोमेन्स में ही रहोगे, ठीक है। हाँ, ये है कि तुम लोग एमएससी किसी और में कर सकते हो। अगर तुमने बीएससी करी है माइक्रोबायोलॉजी में, तुम एमएससी कर सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बीएससी करके ही तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम सिर्फ माइक्रो के फील्ड में जॉब कर सकते हो। अब लाइफ साइंसेस वाले, बायो साइंसेस वाले, उनकी भी उसी फील्ड में जॉब लगती है, रिसर्च असिस्टेंट लग जाते हैं, ग्राउंड वर्किंग असिस्टेंट लग जाते हैं, यंग प्रोफेशनल्स करके लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड थर्ड थिंग जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, दैट इज बीएससी इन बेसिक साइंसेस, ठीक है। बीएससी इन बेसिक साइंसेस में क्या क्या आ गया तुम्हारा? जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस, फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं तुम्हारे, ये बेसिक साइंसेस हैं। बेसिक साइंसेस मैंने क्यों बोला? बिकॉज दे फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑल अदर लाइफ साइंसेस, ठीक है।
ये सारी चीज़ें तुमने स्कूल में भी पढ़ी हैं, तुम उन्हीं का ही एक्सटेंशन यहाँ पे पढ़ने वाले हो। अब मैंने ये देखा है कि यहाँ बच्चों की उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं लगती, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत एंटरप्रेन्योरियल बन जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि बॉटनी वाले बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने मशरूम कल्टीवेशन करते हुए देखा है, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने अलग अलग फार्म्स में अलग अलग वेराइटीज़ की क्रॉप कल्टीवेशन करते हुए देखा है, मैंने जूलॉजी ऑनर्स वाले बच्चों को aqua कल्चर करते हुए देखा है, मैंने पिसी कल्चर करते हुए देखा है, सेरीकल्चर करते हुए देखा है। अलग अलग तरीके के इनोवेशन वो लोग मार्केट में लेकर आते हैं। देखो, ये कोर्सेज सस्ते होते हैं, ठीक है, बच्चे ये कोर्सेज कर लेते हैं, कई बार वो लोग एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, कई बार वो लोग एमबीए कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ना फायदा बहुत है अगर तुम अपने माइंडसेट को बना लो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ हेल्थ साइंसेज वाले प्रोग्राम्स पे, जैसे कि बी फार्मा हो गया तुम्हारा, बीपीटी हो गया तुम्हारा, बीएससी नर्सिंग हो गया तुम्हारा, बीएमएलटी हो गया, ठीक है। ये सारे कोर्सेज तुम्हारे हेल्थ साइंसेज में आ जाते हैं, एलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में आ जाते हैं और पैरामेडिकल साइंसेज में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे कोर्सेज अगर तुमने बहुत अच्छी जगह से करे हैं ना, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने नर्सिंग कर लिया किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से तो तुम खाली बैठे हुए हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सिमिलरली वही चीज़ आ जाती है, तुमने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से बीपीटी करी है तो यार खुद की प्रैक्टिस खोल लेते हैं लोग, खुद की प्रैक्टिस नहीं तो थोड़े टाइम किसी के अंडर तुम अप्रेंटिसशिप करके खुद की प्रैक्टिस खोल सकते हो। सिमिलरली अगर तुम एम्स पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन से एमएलटी कर रहे हो तो भैया तुम कंट्री वाइड कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमको बुलाया जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है ना, मैंने करा है इन इंस्टीट्यूशंस में काम, मुझे पता है वहां के एमएलटीज की क्या वैल्यू है, ओके। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर तुमको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए आफ्टर योर बैचलर्स तो तुम लोग ये कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्कोप अच्छा है, ठीक है। बट वही है कि आगे जाके अगर तुम्हें और पढ़ाई करनी है तो काफी सारे बच्चे फार्मेसी से पिवट कर लेते हैं न्यूरो साइंस में, काफी सारे बच्चे बीपीटी के बाद ऑर्थोपेडिक रिसर्च की तरफ पिवट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें भी होते हुए देखी है, ओके। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें करियर किस तरीके का चाहिए। अगर तुम्हें थोड़े टाइम प्रैक्टिस करने के बाद अपना डोमेन चेंज करने का मन करता है तुम वो भी कर सकते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पिवट कर जाते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस से ही, जैसे कि बीबीए कर लेंगे, बीसीए कर लेंगे, लॉ कर लेंगे, वोकेशनल साइंसेस कर लेंगे, बीएमएस कर लेंगे। वैसे बीएमएस बता दूं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स मैंडेटरी होता है, देख कर करना, ओके। तो ये सारे कोर्सेज भी अच्छे हैं, बट वही है तुम बायोलॉजिकल साइंसेस से निकल जाओगे, आगे जाके तुम किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज में मास्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है कि अगर तुम निकल गए तो तुम निकल गए, बाकी इनमें करियर अच्छे बन रहे हैं। बीबीए करने के बाद काफ़ी सारे बच्चों की तो वैसे ही अच्छी जॉब्स लग जाती है, ओके, अगर अच्छी जगह से कराए तो, ओके। सिमिलरली बीसीए करने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चों की अच्छी जॉब्स लग जाती हैं अगर अच्छी जगह से किया है तो। वोकेशनल साइंसेस का फ़ायदा ये होता है कि तुम किसी भी तरीके से किसी भी डोमेन में आगे बढ़ सकते हो, ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। सिमिलरली लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट फील्ड है, ठीक है, तुम पकड़ के रखना पड़ेगा, तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि बहुत रिवॉर्डिंग होता है इन लेटर स्टेजेस, यानी कि तुमने अपनी खुद की प्रैक्टिस खोल ली। अगर तुम किसी पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्टीज ले लेते हो, जैसे कि कई लोग पेटेंट लॉ के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, फार्मास्यूटिकल लॉ, हेल्थ केयर लॉ, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, तो तुम उस डोमेन के अगर एक्सपर्ट बन गए ना तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, बट वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है। तो लॉ का सीन ये है। अब तुम लोग देख लो, मैंने तुम्हारे सामने सारे करियर ऑप्शंस खोल दिए, तो अगर तुम्हें और भी डाउट्स हैं, तुम्हें कुछ भी पूछना है, तुम्हें कॉलेजेस के कंपैरिजन कराने मेरे से कि भैया हम डीयू में जाएं कि हम बीएचयू में जाएं, भैया हमको तो एम्स में ये सीट मिल रही है बट हमको तो डीयू से ये करना है, ये सारी चीज़ें भी बता दूंगा तुमको, डू नॉट वरी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तुम नीचे जाके मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे सीयूईटी देने वाले हैं, तो सीयूईटी देने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने अगर पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके पीवाईक्यूज कर लेना। पीवाईक्यूज में नीचे लिंक कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में जाओ, जो भी पीवाईक्यू चाहिए तुमको, इंग्लिश का चाहिए, इंग्लिश एंड जीटी का चाहिए, तुम लोग को साइंस डोमेन का पूरा पीवाईक्यूज चाहिए, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डू नॉट वरी। पिन कमेंट में जाओ, उठा लो पीवाईक्यूज। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तुम हमसे डिस्कस कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स में भी तुम हमको बता सकते हो, ठीक है। कोशिश करना यूट्यूब पर ही बताओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं तो रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके भी पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, जिनके भी पास पीसीबी थी, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, उनके पास भी ऑप्शन होंगे। किसी फ्रेंड का तुम भला कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ यहाँ पर। हम लोग साइंस फील्ड से आते हैं, ठीक है, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी की वी हेल्प पीपल, ओके। साइंस इज सपोज टू इम्प्रूव योर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, वही चीज़ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ करो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।
अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं तुम उनके साथ शेयर कर देना। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आगे जाके तुमको मेरी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इतनी थी ये वीडियो। तुमको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेट करना मेरे अगले अपलोड का।